Hi everyone. So today we're gonna discuss some key concepts of microeconomics: total utility, marginal utility, and the law of diminishing marginal utility. Right. So before delving into the topic, मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा. ठीक है. आपका 19th सेंचुरी में कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एंड उनमें से जेवॉन्स एंड मार्शल. These guys gave the theory of cardinal utility approach, राइट. और ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी. एंड अकॉर्डिंग टू द मार्शल, हम अपनी यूटिलिटी को, जो हमारा सेटिस्फैक्शन है किसी भी चीज़ को लेके, उसको हम एक यूनिट में मेजर कर सकते थे. तभी इसका वर्ड तभी इसका थ्योरी का जो नाम था वो कार्डिनल दिया गया था, क्योंकि कार्डिनल बेसिकली मीन्स नंबर. हम नंबर्स के फॉर्म में उसको मेजर कर सकते थे एंड उसका जो यूनिट है वो यूटिल्स है. इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, वेट. तो जो यूनिट उसने दिया था मार्शल ने, इट वाज यूटिल्स. कि यूटिल्स के फॉर्म में हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे. अभी इस कॉन्सेप्ट में हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे. इन फ्यूचर सम अदर डे मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगा. अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट. ये होता क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टोटल यूटिलिटी इज. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी सेटिस्फैक्शन हम डिराइव करते हैं किसी कमोडिटी के कंजप्शन से. सपोज यू आर हैविंग इन चॉकलेट एंड आपने उस चॉकलेट को पूरा कंज्यूम कर लिया है. तो पूरा चॉकलेट कंज्यूम करने पे आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक्चुअली हैप्पीनेस वर्ड हम इकोनॉमिक्स में यूज़ नहीं करते हैं. मेन जो हमारा की टर्म है वो है यूटिलिटी. बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलेगा उस पूरे चॉकलेट को कंज्यूम करके, उसको बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी, राइट. एंड सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल. सपोज देयर इज अ पर्सन नेम वरुण एंड उसने 5 मैंगोज कंज्यूम किए. तो जब फर्स्ट मैंगो जो कंज्यूम करेगा, लेट्स सी कि इसको फर्स्ट मैंगो को कंज्यूम करके 15 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है. जो उसने सेकंड मैंगो कंज्यूम किया उसको 10 यूटिल्स का हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जो कहना चाहो आप कह सकते हो, वो उसको मिला. ऐसे ही उसे 5 मैंगो कंज्यूम कर लिया एंड बाय द लास्ट मैंगो उसको 4 यूटिल्स का यूटिलिटी मिली, राइट. तो अपॉन एडिंग ऑल दीज हमें जो नंबर मिलेगा दैट इज 41, वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाएगा. इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे चॉकलेट का मैंने एग्जांपल लिया पहले. तो आप एक चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं एंड उस चॉकलेट में आपने जैसे फर्स्ट बाइट जब भी आप लेंगे, फर्स्ट बाइट में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सबसे ज़्यादा होगा. वही मैंने यहाँ मैंगो के टर्म्स में एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट मैंगो में उसको 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, राइट. सेकेंड मैंगो में उसका कम हो गया. आप सेकेंड बाइट जो लेंगे उसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो रिलेटिवली पहले बाइट से कम होगा. बाय द एंड हो भी सकता है आप एंड तक ना पहुंचे, हो सकता है आप आधी चॉकलेट खाकर आप रख दे इसको फ्रिज में, हो सकता है उसको कल खाए, हो सकता है उसको पूरा खा ले. लेकिन जब भी वो एंड वाला सब लास्ट बाइट आप लेंगे तब जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो पहले बाइट के कंपैरेटिव काफ़ी कम होगा. ठीक है. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कम हो रहा है सेटिस्फैक्शन, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. अभी उसको भी हम पढ़ेंगे. बट टोटल यूटिलिटी क्या होगा? टोटल यूटिलिटी बेसिकली हम सबको ऐड कर देंगे, जितना भी हमको सेटिस्फैक्शन मिला है पर बाइट. अगर हम चॉकलेट की बात करें और अगर हम मैंगो की बात करें, हमें पर मैंगो जितना सेटिस्फैक्शन मिला है उसको हम अगर ऐड कर दे तो वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है. एंड देयर इज वन थिंग टू नोटिस, द मोर वी कंज्यूम मोर यूटिलिटी वी गेट. ठीक है. हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स होगा उतना ज़्यादा हमारा यूटिलिटी भी होगा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट योर टोटल यूटिलिटी इज. नाउ लेट्स जंप इनटू द टॉपिक ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. मैं ये कॉन्सेप्ट जैसे सभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बहुत लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन किया है कि कैसे चॉकलेट्स के पर बाइट पे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जा रहा है. दिस इज व्हाट योर टोटल दिस इज व्हाट योर मार्जिनल यूटिलिटी इज. इसको मैंगो के एग्जाम्पल से समझते हैं एंड पहले डेफिनेशन समझते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी इज द amount of utility or satisfaction one derive upon consuming one extra unit. This is very important term here. One extra unit की बात करते हैं हम जब भी marginal की बात करेंगे. इकोनॉमिक्स में you will keep hearing this term marginal. ठीक है. आगे भी पढ़ेंगे हम marginal product of labor, marginal product of capital and all. उसमें जब भी marginal word आएगा समझ जाना कि एक एक्स्ट्रा यूनिट की बात हो रही है, राइट. एक एक्स्ट्रा यूनिट से हमें कितना मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी. दैट इज व्हाट योर मार्जिनल यूटिलिटी इज. जैसे
अगर हम मैंगो वाला एग्जाम्पल ले तो वरुण पर्सन ने 5 मैंगोज खाए एंड फर्स्ट मैंगो से देखो उसको 15 यूनिट्स की यूटिलिटी 15 यूटिल्स का उसको यूटिलिटी मिला, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट था तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो 0 होगा। बट जब वो सेकंड मैंगो खाएगा उसका जो यूटिलिटी उस सेकंड मैंगो से मिला वो तो 10 है, बट मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा 5 बाय 5, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी हम माइनस करके निकालते हैं। हमने जो कंज्यूम किया, हमने 10 यूनिट का हमको वो मिला सेकंड मैंगो कंज्यूम करने पे, यानी कि हमने एक एक्स्ट्रा मैंगो खाया, जो एक एक्स्ट्रा मैंगो खाने पे हमको कितना यूटिल्स का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज व्हाट योर मार्जिनल यूटिलिटी इज। फर्स्ट में तो हमको 0 मिला है, लेकिन सेकंड में हमको 5 मिला है। 5 कैसे मिला देखो, अगर आप देखेंगे फर्स्ट मैंगो से हमें 15 यूटिल्स का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, राइट। अब सेकंड मैंगो जब खाएंगे तो हमको 10 यूटिल्स का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है हमको, दैट इज व्हाट मैटर्स। एक्स्ट्रा हमको जो मिलेगा उसका डिफरेंस है, दैट इज 5। इसलिए जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो हमारा 5 होगा यहाँ पे। अगेन आप देखेंगे अगर थर्ड मैंगो में तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, पर मैंगो जैसे जो इंक्रीज कर रहा है उसका MU दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी वो कम हो रहा है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही वो लॉ है जो एक्सप्लेन करता है ये चीज कि जैसे जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारा कम होता जाएगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज आप बाहर से कहीं से कोई गेम खेल कर आए, कोई स्पोर्ट खेल कर आए एंड घर आने के बाद आपको प्यास लग रही है, यू आर फीलिंग थर्स्टी एंड आपने पानी पीना शुरू करा। आप वो जो पानी पियेंगे, आपने फर्स्ट ग्लास जो पानी का पिया उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होगा, राइट। लेकिन सेकंड ग्लास जब आप पियेंगे उसमें पहले वाले ग्लास से थोड़ा कम सेटिस्फाइंग फील होगा। थर्ड ग्लास जब आप पानी पियेंगे तो उसमें बाकी दोनों के कंपेरेटिव और कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उठ चुके होंगे, ठीक है, आपका मन नहीं करेगा पानी पीने का। तो इस शोज की मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिमिनिशिंग इन नेचर है, वो आपका कम होता रहता है एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो 0 हो जाता है एंड देन नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, अभी बेसिक्स में इतना ही है। एंड दिस इज अ ग्राफ जो ये एक्सप्लेन करता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस में हम हमेशा क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मैंगो का लिया हुआ एग्जांपल इसलिए मैंगो मेंशन किया है मैंने, पर नॉर्मली यहाँ पे हम कमोडिटी लेते हैं एक्स, कुछ भी हो सकता है कमोडिटी, एक्स ले लो या वाई ले लो या ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। और वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड यू कैन सी कि जैसे जैसे कमोडिटीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमने मैंगो का एग्जांपल लिया तो मैंगो हो सकता है, आप वाटर का भी ले सकते हो, जैसे पानी का मैंने बताया था आपको, ग्लास में पानी पी रहे आप, या फिर आप चॉकलेट का भी ले सकते हो, चॉकलेट, राइट। तो जैसे जैसे आपका कमोडिटीज का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे MU कम होता जा रहा है, राइट। इट इज डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस, राइट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एंड आई होप आपको समझ में आया हो। एंड जो भी डाउट्स है कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।